हम पिछले बार पढ़ चुके थे कि ये हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्र से जिसे सत्ता में साझेदारी पढ़ा चुके थे ना, सत्ता में साझेदारी पढ़ाए थे। उसी का फर्स्ट चैप्टर है, हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, कुछ टॉपिक बच गया था तो उसको हम रिकॉल दोबारा कर रहे हैं। तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे यूरोप में राष्ट्रवाद क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके थे। ठीक ना, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके थे। यूरोप राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में लिखा। ठीक है, राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, ये छोटे छोटे हम पॉइंट में बता चुके पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में बता चुके। ठीक, लेक्चर नंबर 2 हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद समझते हैं। देखिए राष्ट्रवाद क्या है। पहला, राष्ट्रवाद, आप कहीं जाते तो पूछता है ना कि आपका नाम क्या है। ठीक, अगर ज्यादा वो सिंसियर मतलब नॉलेजेबल आदमी हो तो पूछता है कि इस नाम का अर्थ क्या है। और हर से किसी का अर्थ होता है ना, तो उसे पूछता है कि नाम का अर्थ क्या है, नाम का अर्थ क्या है। तो वही राष्ट्रवाद क्या है। ठीक ना, राष्ट्रवाद हम किसको कहते हैं, कोई भी पूछ सकता है राष्ट्रवाद है आखिर क्या, राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, राष्ट्रवाद क्यों ही है, समझ गए ना। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसा सामाजिक है, क्या सामाजिक परिकल्पना है, क्या सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों से अहम योगदान दे सकते। छोरों मतलब कहने का मतलब किसी भी प्रकार से, क्या किसी भी प्रकार से, मतलब जिसमें किसी छोरों से अहम योगदान दे सकते। किसी भी प्रकार से, समझिए कि आपके पास पैसा नहीं तब शारीरिक क्षमता से लड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि युद्ध हो गया, क्या युद्ध किसी भी कंट्री से या किसी भी स्टेट में लड़ाई हो गया, तो क्या करते हैं आप, एक स्टेट अपना स्टेट को बचाने की कोशिश आदमी करेगा ना जी। तो एक प्रकार किसी भी छोरों से आप अहम भूमिका या योगदान दे सकते हैं, समझ गए। और राष्ट्रवाद एक तरह से समझिए कि राष्ट्रवाद एक प्रति लगाव होता है, अपने राष्ट्र के द्वारा अपने राष्ट्र के प्रति लगाव होता है। क्या होता है, राष्ट्र के प्रति लगाव होता है। ठीक ना, किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए हमारा एक समझिए कि एक घर है, क्या एक घर है। ठीक, ये क्या है, घर है। ठीक, अब नया नया घर बना, क्या नया नया घर बना, तो घर बनाने से नहीं ना होता है। नया नया जब घर बनता है तो घर में बहुत ही ऐसा ऐसा सामग्री का यूज होता है जिसको हमको आवश्यकता ही पड़ती और आगे भी चल के बहुत सा नीड भी हो जाती। ठीक, तो घर बना, घर बनने के बाद वो चारों तरफ से पाइलिंग होता है, सीमेंट बालू लगता है, ईटा लगता है, प्लास्टरा होता है, पुट्टी होता है, पेंट होता है, तब वो पूर्ण रूप से घर बनता है। उसी प्रकार एक राष्ट्र एक कंट्री है, क्या एक कंट्री जैसे भारत कंट्री, अभी भारत कंट्री क्या विकास कर रहा है, मतलब विकासशील कंट्री है, धीरे धीरे विकास करेगा। तो क्या किसी भी मतलब किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद होता है। अब हर आदमी के माइंड में अलग अलग दिमाग चलता होगा। अच्छा विकास हो रहा तो हम ये काम करेंगे तो हमारा इंडिया थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा तो हेल्प हो सकता है इंडिया के लिए। इसी प्रकार राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की विकास 14वीं शताब्दी में हुआ, मतलब राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद की विकास 14वीं शताब्दी में हुआ। तो कितना शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में हमारा विकास मतलब राष्ट्रवाद का विकास होना चालू हो गया था। ठीक, जो अपने देश के प्रति हम पिछले क्लास में बता चुके, अपने देश के प्रति लगाव, क्या होता है लगाव, प्रेम करना, भाव विचार करना, समझ गए ना। लगाव विकास ही करता है, क्या विकास, लगाव भावना का विकास करता है। लगाव कहिए या भावना कहिए, बात बराबर है। लगाव भावना का विकास करता, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा। तीसरा पॉइंट आपको जैसे कि समझ में आ चुका होगा। ठीक, और आगे पढ़ते क्या होता है, आगे इसके बाद फ्रांस। अब जो यहाँ से मेरा राष्ट्रवाद की, ये तो हमारा परिचय था राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। अब हमारा जो फ्रांस है ना, फ्रांस में हम लोग का टॉपिक एकदम धड़ाधड़ चलना चालू हो जाएगा, समझ गए। तो आइए फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं आगे। फ्रांस से इसका नोट्स कर लीजिए, फ्रांस के बारे में आगे पढ़ते हैं। लोग में राष्ट्रवाद पढ़ लीजिए। अब अगला स्लाइड है, देखिए अगला स्लाइड में क्या, फ्रांस जब 1789 ईस्वी में, फ्रांस कितना 1789 ईस्वी में, तो फ्रांस क्या क्या किया, क्या करने वाला था, इसमें कैसा राजा आया और कैसा रहा, प्रेजेंट में कैसा था, बाद में कैसा बना, फ्रांस का उन्नति कैसा हुआ, ये सब पढ़ेंगे। ठीक ना, तो फ्रांस के आज से मेरा टॉपिक चालू हो रहा। फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में चालू हुआ था, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में चालू हुआ था। ठीक ना, यहाँ का कैसा राजा था, तो लुई 16वां राजा था।
कौन राजा था? तो लुई सोलामा। लुई सोलामा कौन सा राजा था? तो लुई सोलामा राजा था। कैसा था? लुई सोलामा राजा थे यहाँ के, ठीक ना। किस वंश से राजा था? तो लुई सोलामा बुर्गो वंश से राजा था। किस वंश से राजा था? तो लुई सोलामा बुर्गो राजवंश का था। लुई सोलामा बहुत ही अत्याचारी था, निरंकुशवाद था। मतलब कहने का कि जो शासन करता था ना, निरंकुशवाद का मतलब होता है, यानी निरंकुशवाद का अर्थ होता है, यानी अर्थ होता है अत्याचारी। क्या? अत्याचारी, भ्रष्टाचारी। क्या होता है? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी, समझ गया ना। मतलब वही भ्रष्ट, जितना मतलब सरकार के कितना ही पैसा आया पब्लिक को देने के लिए, क्या कर लिया, अपना अपना जेब में भर लिया, तो उसको भ्रष्टाचारी कहते हैं। ठीक आया। इसका शासन काल कैसा रहा? बहुत ही गंदा रहा। क्या रहा? बहुत ही। इसका अर्थ ही है, देखना, इसका अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है? शासन करो लेकिन जनता को भलाई मत करो। शासन करो, जनता का भलाई मत करो। ये बुर्गो वंश का कहानी था। बुर्गो वंश, बुर्गो राजवंश है ना, लुई सोलामा। लुई सोलामा का राजा था। यहाँ पे पिक्चर पे देख, लुई सोलामा है ना, देखिए लुई सोलामा ऐसा ही दिखने में सुंदर है, लेकिन है इसका काम करता छुछुनर वाला। क्या? छुछुनर वाला। देख रहे हैं ना कैसा है। तो इसका शासन काल में निरंकुशवाद था। शासन काल जब तक का किया, शासन जब तक किया तब तक निरंकुशवाद, भ्रष्टाचार, अत्याचारी पब्लिक किस पे किया? तो पब्लिक पे करता ही रहा। समझ गए। फिर एक लागू किया अपना रोजगार। मतलब ये जो कोरिया सब है ना, अपना अपना एक जैसे नेता 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 वगैरह रहता है, क्या करता है? हर चीज दिन पर दिन लागू करते रहता है अपना सुविधा के लिए। हर चीज लागू करता है, क्या ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, जो भी है। तो समानती व्यवस्था लागू किया। कैसा? समानती व्यवस्था। समानती व्यवस्था होता क्या? देखिए, समानती व्यवस्था वो होता है, मतलब सरकार का हो गया, ठीक। जैसे कहने का मतलब हो गया, एक किसान है। क्या? किसान है। क्या है? किसान है। किसान ने एक खेती किया। क्या? ये हमारा क्या? खेत है। क्या है? खेत है, ठीक ना। क्या है? खेत। इसमें हम उगाए चावल। क्या? चावल। क्या होगा? चावल। कितना चावल होगा? तो 100 केजी। कितना? तो 100 केजी अपना परिवार भर खाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए 100 केजी चावल उगाया था, ठीक ना। लुई सोलामा क्या किया? लुई सोलामा को कहने का मतलब था, समानती व्यवस्था जब लागू कर ही दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा हमको आना चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा आना चाहिए। तो लुई सोलामा क्या किया कि ये किसान जब जितना खेत में चावल अनाज उगाया था, चावल जितना अनाज उगाया था, क्या किया? 100 केजी के 100 केजी इसके हवेली पे पहुंचा दो। क्या? इसके हवेली पे पहुंचा दो। क्या करो? हवेली पे पहुंचा दो, समानती व्यवस्था के लागू द्वारा, ठीक ना। तो लुई सोलामा को यही है पसंद था कि जो भी किसान अनाज उगाता है हमारे हवेली पे, हमारे महल पे, हमारे जो भी ऑफिस है वहां पे पहुंचा दो, ठीक ना। पहुंचाने के बाद किसान कहा कि हमारे पास भी 2 बाल बुतरू है, हम भी दो जने, तो कैसे खाएंगे, हम तो अपने के लिए ना इसको उगाए थे। तो लुई सोलामा कहा कि जितना सामान हमारे पास आता है उसमें से अगर बचेगा तो हम देंगे अथवा नहीं देंगे, ठीक। तो किसान आश्चर्य हो गया। क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। तो किसान क्या किया कि उसके पास 100 केजी तो लेके गया, 100 केजी लेकर गया। किसान को कितना मिला हवेली से? मात्र 5 केजी। एग्जाम्पल बोल रहे, मात्र 5 केजी, ठीक ना। 5 केजी मिला, 5 केजी मिला। जो 5 केजी मिला है ना इसको, अब बोला कि 5 केजी में तुम 1 साल खाओ, जब तक खा सकते तो 5 केजी में पूरा परिवार चलाओ, ठीक। ये किसका शासन था? किसका शासन में हुआ था? तो लुई सोलामा के शासन में हुआ था, ठीक। 5 केजी हम दिए, 100 केजी हमारे हवेली पे पहुंचा दो। 5 केजी जब दिए तो 5 केजी तुम अपने पास, जितना 4 जन हो, कितना 4 जन हो, तो 4 जन अपना 5 केजी 1 साल खाओ, चाहे 1 महीना खाओ, चाहे 1 दिन में खत्म कर दो, तुम जानो। तो क्या कैसा राजा था? तो मतलब भ्रष्टाचार राजा था, घोर प्रतिक्रिया राजा था, मतलब जनता को भलाई नहीं करेंगे, जनता को कुट कुट के काट देंगे, खा जाएंगे, समझ गया ना। तो ये सब इसका था। लेकिन इस समय फिर क्या किया? इसी समय फिर क्या किया? साम्राज्यवाद लागू किया, उत्पन्न कर रहा था। क्या? उत्पन्न कर रहा है। उत्पन्न क्या होता है कि धीरे धीरे अपना अपना साम्राज्य, धीरे धीरे, जिसको एम्पायर इंग्लिश में कहते हैं। केजीएफ मूवी देखे ना, केजीएफ मूवी कैसे कार्य कर रहा था कि अपना अपना एम्पायर धीरे धीरे खड़ा कर रहा था, उसी प्रकार ये लुई सोलामा
साम्राज्यवाद लागू मतलब उत्पन्न करना चालू कर। साम्राज्यवाद कहने का मतलब अर्थ है कि पहले फ्रांस में किया, क्या पहले फ्रांस में किया, तो फ्रांस के बाद धीरे धीरे जितनी अगल बगल का जितने भी कंट्री स्टेट था, फ्रांस में जितने भी अगल बगल का कंट्री था वहां पर भी शासन करना चालू कर रहा था धीरे धीरे, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। समझ, जैसे मान लीजिए कि एक समझिए कि एक हमारा बिहार है, क्या बिहार है, ठीक ना, क्या है बिहार, बिहार का एक गुंडा है, क्या गुंडा, क्या है गुंडा, क्या है गुंडा, ठीक गुंडा है, उसको पटना में उसका दबदबा चलता है, पटना में, कहाँ चलता है पटना में, पटना में क्या चलता है दबदबा चलता है, दबदबा पटना में चलता है। ये सोचा कि जब मेरा पटना में दबदबा चल ही रहा है तो पटना के बगल में कहीं नहीं चलेगा जी, चल गया बख्तियारपुर, बख्तियारपुर चल गया। अब सोचा कि बख्तियारपुर में जब आ ही गए हैं, पटना के बगल में तो वैशाली जिला है, हाजीपुर जिसको कहते हैं, तो हाजीपुर चला गया, क्या चल गया हाजीपुर चला गया। फिर सोचा कि जब इधर आ ही गए हैं तो आरा तरफ चल जाते हैं, कहाँ चल जाते हैं आरा तरफ चल जाते हैं। तो धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाना चालू कर दिया, लास्ट में इसका साम्राज्य एक बैग गिर गया, क्या गिर गया एक बैग इसका साम्राज्य गिर गया नीचे। कैसे गिरता है, तो इस टाइम जो भी था ना इसका वर्ग में, तो इस टाइम दो वर्ग के लोग खुश थे, इतना लागू करने के बाद, इतना कार्य करने के बाद दो ही वर्ग खुश थे, तीसरा वर्ग कोई खुश नहीं था। दो वर्ग कौन कौन है, तो पहला वर्ग पादरी है, दूसरा वर्ग कुलीन है। पहला वर्ग पादरी है, कौन है पादरी, कौन है पादरी वर्ग, और कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग। पादरी वर्ग क्या है, कुलीन वर्ग क्या, पादरी वर्ग उसको कहते हैं कि अपने अपने धर्म में सब पंडित होता है, पंडित होता है ना जी, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण है तो पंडित रहेगा, पंडित रहेगा, मुस्लिम है तो मौलाना रहेगा, ईसाई है तो पादरी रहेगा, क्या पादरी रहेगा, जो चर्च वगैरह में रहता है पादरी, जिसको फादर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। एक कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग क्या होता है, पादरी वर्ग थे, कौन थे पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग क्या होते हैं, पंडित को कहते हैं, क्या ईसाई धर्म का हर अपने अपने धर्म का एक पंडित होता है, मौलाना होता है, पादरी होता है, ठीक ना। तो पादरी वर्ग थे, पादरी वर्ग उसको कहते हैं जो अपने धर्म को पूजा, जैसे ईसाई धर्म को फॉलो करता है तो लुईसुलमा में पादरी को ज्यादा मान्यता देता था, ठीक, ज्यादा इसको बेनिफिट मिलता था पादरी को। दूसरा कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग किसको कहते हैं, जो बिजनेसमैन रहता है ना उसको कुलीन वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं कुलीन वर्ग कहते हैं, ठीक ना। कुलीन वर्ग मतलब बिजनेसमैन को जो कहेगा सरकार वही मानेगा, जो कहेगा सरकार, जैसे जो कहेगा बिजनेसमैन, जैसे अभी अंडानी अंबानी जो करता है वही करता है सरकार, समझ गए ना। उसी प्रकार कुलीन वर्ग उस टाइम था, तो जो भी लुईसुलमा को कहता है तो पब्लिक को अत्याचार करे या घोर प्रतिक्रिया करे या पब्लिक को काट दे मार दे, वही कार्य करता था। तो ये दोनों खुश थे, कैसे खुश थे, जो सरकार बोलता है वही जो हम बोलते वही सरकार करता है, और जो नहीं बोलते वो नहीं करता है, समझ गए। इसी के कारण खुश थे, सरकारी बेनिफिट इसको पूर्ण रूप से सरकारी बेनिफिट था, इसीलिए ये दोनों खुश थे, ठीक। और आगे पादरी का भी दो वर्ग और सर्वहारा वर्ग। मध्यम वर्ग क्या होता है, जो मिडिल क्लास के आदमी आते हैं, हम लोग आते हैं पैसा कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। एक सर्वहारा वर्ग आता है जो हर जगह से हारा रहता है, उसको सर्वहारा कहते हैं, समझ गए ना। उसको कुछ नहीं बेनिफिट मिलेगा, क्या उसको कुछ नहीं बेनिफिट मिलेगा, वो सिर्फ वो ऐसा ही चल रहा है। अब आगे पढ़ेंगे साम्राज्यवाद क्या होता है, लुईसुलमा को क्या कार्य मिला था, क्या क्या किया नहीं किया, तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, फ्रांस का इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या किया था, ठीक। सामंत व्यवस्था क्या, बुर्बो वंश का कौन राजा था, कौन कौन आया, लुईसुलमा का लुई 17 आया, 18 आया, 19 आया, फिर नेपोलियन आया, ठीक ना। नेपोलियन के बाद कौन आया, मेटरनिक क्या किया, तो सब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। निरंकुशवाद शासन था, इसका अर्थ है कि शासन करो लेकिन जनता का भलाई मत करो, लुईसुलमा को कहानी था, ठीक ना। तो आगे पढ़ते हैं, इसको नोट करें।